हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। तो हम प्रश्नावली 7.1 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम इस प्रश्नावली का 5वां प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है हमारा, रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है। ठीक है, देखिएगा क्या बोला गया है। रेखा जो एल है हमारी कोण ए को समद्विभाजित करती है। देखिएगा चित्र में, ये हमारी कोई एक रेखा एल है जो ये कोण बना है ना ए, ये इस पूरे कोण को समद्विभाजित करती है, यानी कि दो बराबर कोणों में बांटती है। एक तो हमारा ऊपर बन रहा है कोण, इसे हम एक नाम दे देते हैं, कोण एक है, और इसे हम कोण दो लिख देते हैं। ठीक है, चूंकि रेखा जो एल है ये हमें समद्विभाजक बताई गई है, इसलिए जो कोण एक और कोण दो हमारे बन रहे हैं तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो रेखा है समद्विभाजक कही गई है प्रश्न में, ये देखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम प्रश्न को आगे पढ़ते हैं। आगे प्रश्न में क्या बोला गया है, बोला गया है बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है। तो देखिएगा, जो ये बी है ना हमारा, ये बी है, ये एल पर एक बिंदु है। ठीक है, ये हमें चित्र के बारे में आगे बोला गया है, तो पढ़ लेते हैं। और बोला गया है जो बीपी और बीक्यू कोण ए की दो भुजाओं पर बी से डाले गए लंब हैं। जो हमारे बीपी और बीक्यू है, ये जो बिंदु बी था, इससे कोण ए की जो ये भुजाएं थी इस पर लंब डाले गए। ठीक है, बी से एक लंब यहाँ की ओर डाल दिया गया इस रेखा पे। तो लंब आपको पता होगा कि हमेशा 90 अंश पे पड़ता है। ठीक है, तो ये 90 अंश पे हो गया। एक लंब ये पड़ा है इस लाइन पे, तो ये भी कितने अंश पे होगा, 90 अंश पे होगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब क्या बोला गया है, बोला गया है दर्शाइए कि त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम त्रिभुज ए क्यू बी। ठीक है, दूसरे पार्ट में बोला गया है कि बताइए बी पी और बी क्यू बराबर है। ठीक है, ये दो चीजें हमें सिद्ध करनी है। आगे भी बोला गया है कुछ, अर्थात बिंदु बी कोण ए की भुजाओं से समदूरस्थ है। यानी कि जो ये हमें सिद्ध करने के लिए दूसरे पार्ट में बोला गया है, इसका मतलब है कि जो ये बी है ये इस P और Q से समान दूरी पर है। अगर हम इसे सिद्ध कर देंगे दोनों को बराबर, तो इसका मतलब हो जाएगा जो हमारा B है ये P और Q दोनों से बराबर दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो चलिए अब सिद्ध करते हैं। पहले जो कुछ हमें प्रश्न में दे रखा है उसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जो हमारे सिद्ध करने में काम आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर हल डालते हैं और सबसे पहली हेडिंग डालते हैं दिया। ठीक है, दिया, और दिया में वो सब चीजें लिख लेंगे जो यहाँ पर हमें दे रखी हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा क्या बोला है। जो हमारी रेखा एल है कोण ए को समद्विभाजित करती है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे रेखा एल कोण ए की समद्विभाजक, कोण ए की समद्विभाजक है। जो ये चिन्ह है ये कोण का चिन्ह होता है। ठीक है, लिख लिया। और इस भाषा से हम मतलब क्या निकाल सकते हैं, हमने अभी आपको बताया था जो ये दो कोण बन रहे हैं इस वाली लाइन से, इस पूरे कोण के ये दो कोण बन रहे हैं, ये दोनों कोण बराबर होंगे चूंकि एल एक समद्विभाजक है। ठीक है, तो इस भाषा से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो ये हमारा कोण है एक है, कोण दो के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अर्थात करके, अर्थात कोण एक कोण दो के बराबर होगा। चलिए अब आगे और आगे देखें तो हमें क्या है, बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है, बीपी और बीक्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब हैं। ठीक है, जो ये लंब है ना, यानी 90 अंश पे पड़ते हैं लंब, तो हमें कोण पी भी 90 अंश मिल रहा है, कोण क्यू भी 90 अंश मिल रहा है। तो इसे भी हम लिख लेंगे, हम लिख लेंगे कोण Q बराबर 90 अंश तथा कोण P बराबर भी 90 अंश। क्यों 90 लिखा, यहाँ पर कारण दे देंगे, क्योंकि जो हमारी BP है, BP और QB
पर लंब है, लंब है, इसलिए हम कोण Q बराबर 90 और P बराबर 90 निकाल रहे हैं। ठीक है, अब जो हमें सिद्ध करनी है दो पार्ट, उन्हें भी लिख लेते हैं और एक हेडिंग डालते हैं सिद्ध करना, और उसमें दोनों पॉइंटों को लिख देंगे सिद्ध करना। तो सिद्ध करना में पहला पॉइंट हमें क्या दिया गया है, त्रिभुज APB सर्वांग त्रिभुज AQB। दूसरा पार्ट दिया गया है BP बराबर BQ। तो हम यदि पहला पार्ट सिद्ध कर लेते हैं तो ये दूसरा पार्ट हमारा अपने आप से सिद्ध हो जाएगा। तो हमारा काम है पहले पार्ट को सिद्ध करना। तो चलिए अब शुरू करते हैं सिद्ध करना। तो अब हेडिंग डालेंगे उपपत्ति, यानी कि यहाँ से हम सिद्ध करना स्टार्ट कर रहे हैं उपपत्ति। तो हमें देखिएगा इस आकृति में दो त्रिभुज मिल रहे हैं। एक त्रिभुज तो हमारा है APB, ये नीचे वाला त्रिभुज। ठीक है, आपको ध्यान रखना है दो त्रिभुज मिल रहे हैं, एक ये है हमारा, एक ये ऊपर वाला है। ठीक है, दो त्रिभुज हैं, एक ये कलर वाला और एक ये बगैर कलर वाला। तो देखिएगा हमें दो त्रिभुज हैं, एक APB और एक है हमारा AQB। इन दोनों त्रिभुजों के नाम लिखेंगे उपपत्ति में और यहाँ से फिर हम बराबर चीजों को निकालेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे त्रिभुज APB और त्रिभुज AQB में। अब इन दोनों त्रिभुजों में हम बराबर चीज क्या देखते हैं उसे लिख लेते हैं। तो पहले हम दिया पे देख लेते हैं। दिया में हमें एक चीज तो ये बराबर दी गई है और ये 90-90 अंश के दिए गए हैं। तो जो हमें बराबर दिया गया है उसे हम लिख लेंगे कोण 1 बराबर कोण 2। ठीक है, इसके लिए हम कारण भी दे देंगे ये ऊपर वाली भाषा, क्योंकि ये कोण कैसे बराबर हुए थे, क्योंकि जो हमारी L रेखा थी कोण A की समद्विभाजक थी। ठीक है, तो हमें लिखना पड़ेगा ये बराबर हमने कैसे लिखा है। तो हम यहाँ पर कारण लिख देंगे, चूंकि जो L है कोण A की समद्विभाजक है, इसलिए हमने इन दोनों कोणों को क्या किया, बराबर दिखा दिया। अब दूसरी हमें जो है ये है कोण Q कोण P, ये दोनों 90-90 अंश के हैं। तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों 90-90 अंश के। ठीक है, कोण 1 जो है हमारा ऊपर वाले त्रिभुज में है और कोण 2 नीचे वाले त्रिभुज में है। ठीक है, तो दोनों त्रिभुजों में मिलनी चाहिए जो भी बराबर चीजें मिल रही हैं। और जो कोण Q है वो ऊपर वाले त्रिभुज का है और P जो है ये नीचे वाले त्रिभुज का है। तो दोनों त्रिभुजों में देखना है। अब एक चीज और बराबर दिखानी है, फिर हमारे ये दोनों त्रिभुज सर्वांग हो जाएंगे। तो एक चीज क्या निकालें हम, अब तो कुछ दिया में ऐसा दिया भी नहीं गया है कि हम वो निकाल लें। तो यहाँ पर देखिएगा जो हमारी AB जो ये भुजा है इन त्रिभुजों में, वो ऊपर वाले त्रिभुज को भी बना रही है। ठीक है, और नीचे वाले त्रिभुज को भी बना रही है। देखो ABC मतलब नीचे वाले त्रिभुज में भी आ रही है और ABQ ऊपर वाले त्रिभुज में भी आ रही है। तो यहाँ से हमें पता चला जो AB है वो दोनों त्रिभुजों के लिए बराबर होगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे AB बराबर AB, और ये चूंकि दोनों त्रिभुजों में मिल रही है इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे उभयनिष्ठ। और अब ये तीन चीजें जो है हमारी, तीन चीजें हमने बराबर दिखा दी हैं दोनों त्रिभुजों में। तो ये जो हमारे दोनों त्रिभुज हैं ये हमारे हो जाएंगे सर्वांग। यहाँ पर लिख देंगे हम, अतः त्रिभुज APB सर्वांग त्रिभुज AQB। अब हमें ढूंढना है कि जो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग हुए हैं, ये दोनों त्रिभुज, तो ये कौन से नियम से हुए हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे जो ऊपर वाला त्रिभुज है इसके ये वाले तो दो कोण इस नीचे वाले त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हुए हैं, और ये वाली भुजा इसी भुजा के बराबर हुई, चूंकि दोनों कोणों के लिए एक ही भुजा है। तो हमें ये पता है कि अगर हमारे दो कोणों के बीच की भुजा बराबर हो तो हमारे जो त्रिभुज हैं वो हमारे ASA नियम से सर्वांग हो जाते हैं।
लेकिन यहाँ पर इन दोनों कोणों के बीच की भुजा बराबर नहीं है, ठीक है, इन दोनों कोणों के बीच की भुजा बराबर नहीं है, बल्कि कोई और भुजा है बराबर। तो यह हमने आपको बता रखा है, यदि ऐसी कंडीशन बन जाए तो हमारे जो त्रिभुज है वह ए एस से सर्वांगसम होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे जो हमारे ये दोनों त्रिभुज हैं वह ए एस सर्वांग समता नियम से जो ये हमारे सर्वांगसम सिद्ध हुए हैं। अब हमारा पहला पार्ट तो सिद्ध यहाँ पर हो गया है, ठीक है। अब हमें दूसरा पार्ट सिद्ध करना है, तो दूसरे पार्ट को लिख लेते हैं। दूसरा पार्ट है हमारा बी पी बराबर बी क्यू, ये है। तो हमने आपको बता रखा है कि अगर ऐसी कंडीशन बने कि सर्वांगसम त्रिभुजों में से ही हमें कुछ कोण या भुजा बराबर सिद्ध करने के लिए कहा जाए तो हम उन्हें सीपीसीडी के माध्यम से सिद्ध कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा हम ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध कर चुके हैं और इन्हीं दोनों त्रिभुजों में से हमें एक भुजा, दो भुजाएं हैं जो हमें इन त्रिभुजों की वो हमें बराबर सिद्ध करने के लिए बोला गया है, तो हम सीपीसीडी से इन्हें बराबर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो हम लिख देंगे चूंकि जो है हम जो ये भुजा जिस त्रिभुजों में मिल रही हैं यानी कि त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज ए क्यू बी, इन दोनों को हम सर्वांगसम सिद्ध कर चुके हैं, यानी कि ये दोनों सर्वांगसम हैं। इसलिए हम कर देंगे इसलिए जो हमारा बीपी है वो बराबर होगा बीक्यू के, और यहाँ पर लिख देंगे सीपीसीटी का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि इसकी हिंदी होती है संगत त्रिभुजों सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं या फिर संगत भाग या फिर कह लें संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे दोनों जो हमारे पॉइंट है वो कंप्लीट हो जाते हैं और इन्हीं दोनों पॉइंट के साथ में हमारा प्रश्न भी कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं अब अगली वीडियो में। धन्यवाद।